we discuss another past paper question. First of all, we type the data in Excel, then we read instructions and apply one by one. पहले ये जितना भी डाटा दिया गया टेबल में, इसको जल्दी से हमने एक्सेल पे टाइप करना होता है, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करना होता है। तो पहले हम एक्सेल पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाटा टाइप किया हुआ है। ये स्टूडेंट आईडी है, नेम का कॉलम है, वर्किंग डेज है, प्रेजेंट है, पास्ट है, ये सारा हमें डाटा दिया गया है। तो हम इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन उसने बोला है, कैलकुलेट एब्सेंट डेज बाय सब्ट्रैक्टिंग प्रेजेंट डेज फ्रॉम वर्किंग डेज। अब उसने बोला कि एब्सेंट डेज आपने कैलकुलेट करने हैं, प्रेजेंट डे को माइनस करना है वर्किंग डेज से। तो हम अगर एक्सेल पे चलते हैं तो यहाँ पे एब्सेंट का कॉलम जो है वो है ब्लैंक। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू प्रेजेंट डेज माइनस वर्किंग डेज। तो इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे है, ये पहला नेम है तनवीर। टोटल वर्किंग डेज इसके 26 है, जिसमें वो 24 दिन जो है प्रेजेंट हुआ है, 2 दिन उसने छुट्टी की है। तो वो हमने सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर ली है। तो अब इसी को ही हम कॉपी करेंगे। तो नीचे सबके सामने इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास सबके एब्सेंट डेज कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट मंथली सैलरी बाय मल्टीप्लाइंग प्रेजेंट डेज विद डेली वेजेस। प्रेजेंट डेज को मल्टीप्लाई करेंगे डेली वेजेस से, तो हमारे पास मंथली सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मंथली सैलरी है ये, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू प्रेजेंट डेज मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास है डेली वेजेस। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास मंथली सैलरी आ जाएगी तनवीर की। इसी को हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे। इस तरह हमारे पास सबकी मंथली सैलरी भी कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, यूज ऑटो सम टू कैलकुलेट द टोटल मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। अब उसने बोला कि ऑटो सम को फॉर्मूला आपने लगाना है, तो उसका टोटल फाइंड करना है, जो टोटल सैलरी वाला कॉलम है। तो अगर हम इधर देखें, ये है मंथली सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा कि मुझे इसका टोटल चाहिए, तो टोटल का हम बिल्कुल लास्ट पे लगाएंगे। तो इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताया हुआ है, आल्ट प्लस का साइन जो बैक स्पेस के साथ है, उसको प्रेस करना है, तो वो ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लग जाएगा। एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास सबकी जो सब एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आ गई 172,800। हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हम चलते हैं, अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू ऑल कॉलम्स। अब उसने बोला है जितने भी कॉलम है आपके डाटे के, उनकी अलाइनमेंट है वो सेंटर होनी चाहिए। तो हम अपने सारे कॉलम है, आईडी का कॉलम है, नेम का कॉलम है, वर्किंग डेज है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये सारे कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये अलाइनमेंट वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हम इसको सेंटर कर देंगे। तो ये देखें, सारा डाटा हमारा सेंटर में हो गया। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला हुआ है, सेट द फॉन्ट स्टाइल टू एरियल। अब जो फॉन्ट स्टाइल है उसका एरियल करना है, एंड फॉन्ट साइज टू 22। उसका साइज जो है वो 22 होना चाहिए। तो ये हम डाटा हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने आना है, एक तो ये है कि आप मैनुअल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं या इसको टाइप कर सकते हैं। तो हमने एरियल यहाँ पे टाइप किया, तो वो हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ये देखिए ये आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, तो वो एरियल फॉर्मेट स्टाइल सब पे अप्लाई हो गया। अब उसने इसका साइज जो बोला उसके साथ ही उसका फॉन्ट साइज दिया हुआ है,
इसको हम 22 कर देंगे, एंटर। ये देखिए अब साइज जो उसका है वो 22 हो गया है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, अप्लाई वर्टिकल अलाइनमेंट। आपने अलाइनमेंट वर्टिकल अप्लाई करनी है, मिडल टू ऑल सेल्स। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, वो मिडल में होनी चाहिए, मतलब सेंटर में, टू ऑल सेल्स। तो अगर हम यहाँ पे जाए, सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो अलाइनमेंट का पोर्शन है, यहाँ पे आपको एक एरो नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर टैब बने हुए नंबर्स का है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट पे आएंगे। अब उसने बोला है ये वर्टिकल जो अलाइनमेंट है इसको क्या करना है, एक दफा हम देखें इंस्ट्रक्शन में, अप्लाई वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल टू ऑल सेल्स। तो यहाँ में ये अलाइनमेंट आ गया, उसके नीचे आ गया वर्टिकल। वर्टिकल को अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पे आ रहा है सेंटर बॉटम जस्टिफाई डिस्ट्रीब्यूट। तो सेंटर का मतलब भी मिडल होता है, तो इसको हम सेंटर करेंगे, ओके करेंगे। तो क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटर में है तो इसलिए हमें कोई खास फर्क नजर नहीं आया। तो यहाँ से ही आपने अप्लाई करना होता है। अब नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 7, क्रिएट ए हाइपरलिंक ऑन द नेम तनवीर पॉइंटिंग टू www.google.com। अब एक हाइपरलिंक आपने क्रिएट करना है तनवीर के नाम के ऊपर, और ये हमने लिंक उसमें ऐड करना है। तो अगर हम, ये फर्स्ट वाला ही है, इसको हम कंट्रोल के करेंगे। यहाँ पे आपने, ये जहाँ पे एड्रेस आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, उसने तनवीर का बोला तो वो तनवीर ही लिखा होगा ऑलरेडी। तो यहाँ एड्रेस में आगे आपने वो लिंक डालना है। लिंक क्या उसने दिया हुआ है, www.google.com। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम www.google.com टाइप करेंगे, ओके करेंगे। ये देख यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसको हम क्लिक करेंगे तो वो हमें डायरेक्ट गूगल पे ले जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम इंस्ट्रक्शन देखें, इंस्ट्रक्शन नंबर 8, सेव द वर्कशीट विद द नेम अटेंडेंस अक्टूबर। अब ये वर्कशीट जो है इसको अक्टूबर के नाम से सेव करना है आपने। ये आप यहाँ फाइल में जाके यहाँ पे सेव की ऑप्शन आ रही है, ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव की तो हम इसको सेव एज कर लेते हैं। यहाँ पे फिर हम उससे पूछेगा इसका नाम बताएं। फाइल नेम आपने क्या रखा है, जो कि हमें उसने इस सेक्शन में बताया हुआ है, अटेंडेंस अक्टूबर। तो इसको हम अटेंडेंस अक्टूबर कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे कर देते हैं, सेव। ये देखिए अब अगर हम ऊपर नाम टाइटल भी देखें शीट का, वो भी आ रहा है अटेंडेंस अक्टूबर। तो ये हमारी जो शीट है वो डेस्कटॉप पे सेव होगी विद द नेम अटेंडेंस अक्टूबर के नाम से। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, अब जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी वो सारी हमने परफॉर्म कर दी है। अब जल्दी से बैठ के आपने इसको करना है हल, और ये सारी अभी बैठ के करनी है। तो ये आज हमारा छठा लेक्चर था इसके ऊपर। तो अभी जल्दी से आपने इसको परफॉर्म करना है, उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट रखूंगा। तो फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल से शुरू करते हैं।